फ्रेंड्स, अगर आप एक कमर्शियल स्पेस को एयर कंडीशन करवा रहे हैं या फिर आप एक एचवीएसी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि डिफरेंट वेंडर से साइट में एयर कंडीशनिंग का काम करवा रहे हैं, या फिर आप एक एचवीएसी कंपनी में सुपरवाइज़र हैं और आप ये सुपरवाइज़ कर रहे हैं कि साइट पे क्या क्या चीज़ें किस वे में हो रही है, तो ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 21 पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि आपको कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए जब एक एचवीएसी या एयर कंडीशनिंग का काम साइट पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ड्राइंग, हीट लोड कैलकुलेशन, इक्विपमेंट फाइनलाइजेशन, अप्रूव मिक्स, इन सब के बाद स्टेज आती है जब काम एचवीएसी का एयर कंडीशनिंग का साइट पे स्टार्ट हो जाता है। उस पार्ट को हम 3 स्टेजेस में अगर डिवाइड करें कि एट द स्टेज ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क, एट द स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जबकि काम साइट पे चल रहा है, और एट द स्टेज ऑफ टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। इन तीनों स्टेजेस में आपको किन किन पॉइंट्स का क्रिटिकल ध्यान रखना चाहिए वो हम अभी शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका अगर स्टेज 1 है वहाँ पे इक्विपमेंट डिलीवर होगा, लो साइड मटेरियल डिलीवर होगा। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो हाई साइड का मटेरियल है वो एज़ पर स्पेक्स डिलीवर होना चाहिए, एज़ पर अप्रूव्ड मेक डिलीवर होना चाहिए। प्लस लो साइड का मटेरियल की जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि पाइप की थिकनेस है, डक्ट की शीट की थिकनेस है, वो सारी एज़ पर स्पेक्स डिलीवर होना चाहिए। ये सब चेक पॉइंट्स हैं जो आपको मटेरियल डिलीवरी के टाइम पे चेक करने हैं। और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं या डिलीवरी चलान है। ये बाद में जब आप बिलिंग करेंगे या जब आप पेमेंट देंगे तो इन्हीं चीज़ों से आपकी मेजरमेंट वेरीफाई होगी। फॉल सीलिंग और पाइपिंग, डक्टिंग की मार्किंग करने के बाद बाकी फैसिलिटीज़ से कोऑर्डिनेट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि हम पहले क्या काम होगा, बाद में क्या होगा। जैसे पहले अगर सिविल वर्क होना है तो वो पहले हो जाएगा, प्लस आपकी डक्टिंग मेन डक्ट पहले टंगनी है तो वो पहले हो जाएगी। तो बाकी फैसिलिटीज़ से कोऑर्डिनेट करना भी एक क्रिटिकल चेक पॉइंट है, जो ताकि आप प्लान कर पाएँ अच्छी तरह। फ्रेंड्स, ये जो स्टेज 2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि सारा काम जब साइट पे हो रहा है तो डिफरेंट फैसिलिटीज़ काम कर रही हैं, उनकी फॉल सीलिंग में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कहीं पार्टीशन के चेंजेस हो रहे हैं। इस टाइम पे चेक करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें 10 पॉइंट आपको चेक क्या करना है, आपको पाइपिंग का स्लोप चेक करना है, डक्टिंग की अलाइनमेंट चेक करनी है कि वो एज पर ड्राइंग है या नहीं है। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपको इंसुलेशन जो पाइपिंग पे, ड्रेन पे इंसुलेशन है, डक्ट पे इंसुलेशन है, वो एज पर स्पेक है या नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट क्रिटिकल है। इस टाइम पे आप ये चीज़ें चेक करिए। फ्रेंड्स, हमें लेआउट टीम से भी चेक करना है अगर कुछ पार्टीशन कहाँ पर उनकी पोजीशनिंग हो रही है, फॉल सीलिंग में कुछ चेंजेस तो नहीं हो रखे हैं। अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसके हिसाब से हमने एज बिल्ड ड्राइंग में उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है। और आपका जो ग्रिल्स ऑर्डर करनी है, आपको आपका डैम्पर्स ऑर्डर करने हैं, थर्मोस्टैट ऑर्डर करनी है, थर्मोस्टैट की पोजीशनिंग आपको क्लियर करनी है एज़ पर लेआउट टीम। तो ये सारे तीनों जो स्टेप्स हैं ये भी बहुत क्रिटिकल है इस स्टेज में। थर्मोस्टैट की पोजीशनिंग, रिमोट्स की पोजीशनिंग के हिसाब से हमें वायरिंग करनी है। और आपकी जो डक्ट जो लगी है, जो पाइपिंग लगी है, ड्रेन पाइप, उसका लीकेज टेस्ट करना है। ये सारी तीनों चीज़ें हमें चेक करनी है एज अ सुपरवाइज़र, एज अ ओनर या क्लाइंट। आपको ये तीनों चीज़ें चेक करनी है। और फिर उसके बाद आपको मेजरमेंट वेरिफिकेशन बिफोर फॉल सीलिंग क्लोज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाद में फॉल सीलिंग बंद हो जाती है तो पता ही नहीं चलता अंदर कितना सामान लगा, डिस्प्यूट ना हो। उसके लिए बेटर है कि हम पहले ही ये मेजरमेंट वेरिफिकेशन पाइपिंग का, डक्टिंग का, वायर्स का, वो पहले ही कर लें। फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेज को क्लोज़ करने से पहले हमें रिटर्न एयर पाथ ज़रूर एक बार चेक कर लेना है कि जैसे आपका AHU या जो आपका जो भी आपका डक्टेबल AC यूनिट है उसमें से एयर जो निकल रही है वो रिटर्न के पाथ में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। और अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो हमें रिपोर्ट करके उसको ओपन कराना है। और दूसरा पॉइंट हो गया कि अगर कुछ हमारी ओपन होल्स हैं जहाँ से हमारी पाइप जा रही है, या कोई और हमने ओपन किया होगा होल फ्रेश एयर के लिए, उसके लिए वो हमारे क्लोज़ होने चाहिए।
और प्लस हमारे बर्ड स्क्रीन वगैरह, ताकि बाहर से कोई रोडेंट बर्ड्स अंदर ना आए और वो एयर कंडीशनिंग को डिस्टर्ब ना करें, वो हमारे क्लोज़ होने चाहिए सेकंड स्टेज को क्लोज़ करने से पहले। फ्रंट स्टेज 3 में हमें क्या करना है, पावर कनेक्शंस, पावर की केबल्स हमें चेक करनी है। अगर वीआरवी लगा है तो हमें उसका पूरा कमिश्निंग प्रोसेस होता है वो फॉलो करना है। प्लस आपका थिम्बल्स वगैरह लगे होने चाहिए इक्विपमेंट के कनेक्शन में, थर्मोस्टेट के कनेक्शन में, वो सारी थिम्बल्स वगैरह कनेक्टर्स प्रॉपर होने चाहिए। जो एमसीबीज़ ब्रेकर्स जो भी लगे हैं उनकी स्पेसिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है। प्लस उसके बाद हमें एयर बैलेंसिंग और सीएफएम की रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसमें कि प्रॉपर हर एक गिल डैम्पर में से कितनी सीएफएम आ रहे हैं, टोटल हमारा उतना ही है जितना हमें चाहिए था। टेम्परेचर कहाँ पर, रूम टेम्परेचर कितना है, रिटर्न एयर टेम्परेचर कितना है, ये एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट एक बनेगी। उस रिपोर्ट से के बेस पे हमें एयर बैलेंसिंग करनी है कि कहीं पे डैम्पर कम खोलना है, ज़्यादा खोलना है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है उसमें। फ्रेंड्स, जब हमारा सिस्टम बन चुका है तो फाइनल डेमो लेने से पहले अगर हमारा सिस्टम मान लीजिए बीएमएस में है तो हमें वो यूनिट्स चेक करने हैं वो हमारे बीएमएस में या सेंट्रलाइज कंट्रोलर में दिख रहे हैं या नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद हमें डेमो लेना, मतलब कैसे ऑपरेशन होगा, कब कब इसका हमें फ़िल्टर्स को साफ़ करना है, कब कब इसकी मेंटेनेंस करानी है, कैसे हमने थर्मोस्टेट को ऑपरेट करना है, ये फाइनल डेमो हम पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज़ करने से पहले हम लेंगे। फ्रेंड्स, फाइनल स्टेज में हमें सिस्टम को 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए ताकि हम मॉइस्चर के अगर कोई इश्यूज़ हैं या कोई ड्रेन के कुछ इश्यूज़ हैं वो सारे चेक हो जाएं।